वेलकम टू ब्लीसफुल प्रेगनेंसी। आज हम बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ की। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होता है? प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ डिटेक्ट हो उसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। क्यों होता है ये? जैसे कि आपको पता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे बॉडी में कई सारे मेटाबॉलिक चेंजेस होते रहते हैं। हमारी बॉडी में हमारे सेल्स जो होते हैं उसमें शुगर सर्कुलेट होता है थ्रू इंसुलिन। जो शुगर या आप कह लीजिए न्यूट्रिएंट सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में, वो हमको हमारे बेबी को भी देना पड़ता है जो वूम में रहता है। उस कंडीशन में ये सारा जो प्रोसेस है वो डबल हो जाएगा। ऑलरेडी एक प्रेग्नेंट लेडी में शुगर लेवल थोड़ा ज़्यादा रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब हम डायबिटिक कंडीशन में आ जाए, इसमें हमको कैसे पता चलेगा, क्या रीज़न होगा कि हम डायबिटिक हो जाए? इसके कई सारे रीजंस होते हैं। पहला रीज़न कि आपको पीसीओडी है क्या। दूसरा, आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज़ है क्या। आप प्री डायबिटिक कंडीशन में पहले से ही है क्या, जो कि अनडायग्नोसिस है। उसके बाद आपको कोई मल्टीपल प्रेगनेंसी इसके पहले थी क्या। देन स्टिल बर्थ के कोई केसेस थे क्या। ये सारी चीज़ें होती है। देन एक एज लिमिट वाली जो बात होती है कि आफ्टर 30 आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं, उस समय आपको डायबिटीज़ के चांसेस होने के थोड़े रिस्क बढ़ जाते हैं। ये सारी बहुत सारी कॉमन रीजंस रहती है। ये कुछ मैंने आपको रीजंस बताए जो अक्सर हमको देखने में मिलती है। उसके बाद हमको कैसे पता चलेगा कि हम डायबिटिक के कौन से रेंज में होते हैं। एक जो कि 120 के नीचे रहता है, दैट मीन्स आप डायबिटिक फ्री है, आप बिल्कुल परफेक्ट है। एक वो होता है जो 120 टू 140 के बीच में रहता है, दैट मीन्स आपको चांस हो सकते हैं कि आप डायबिटिक कंडीशन में आ जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और एक जो होता है 140 के ऊपर, वो होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स। मतलब हम उनको कह सकते हैं कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ है। आपको कब टेस्ट करवानी चाहिए ये सारी। नॉर्मली WHO के गाइडलाइन के अनुसार डायबिटीज का टेस्ट होता है 6ठे महीने पे। और अगर किसी को ये सारे प्रॉब्लम्स हैं तो हम ये सजेस्ट करते हैं आपको कि आप पहले ही मंथ से ये सारी चीज़ों के ऊपर मॉनिटरिंग कीजिए। अगर आपका फर्स्ट मंथ में शुगर लेवल नॉर्मल आया तो इट्स वेरी गुड। अगर किसी का डायबिटीज़ डिटेक्ट नहीं हो पाता है और वो प्री डायबिटिक कंडीशन में है, या फिर उनके पास पहले से उनमें पहले से ये सारी सिम्टम्स रहती है, PCOD, देन स्टिल बर्थ के कुछ केसेस, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ये सारी जो चीज़ें रहती है, ये सारी चीज़ों के कारण भी डायबिटीज़ हो सकता है। 120 टू 140 के बीच में अगर फर्स्ट मंथ में ही आपको आ जाता है तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करके एक्सरसाइज, योगा, वॉक एंड डाइट में चेंज लाके अपना डायबिटीज़ को कंट्रोल में ला सकते हैं। एंड 140 अबाउट जाएगा तो हम उस समय आपको मेडिकेशन देंगे। देन अगर अनकंट्रोलेबल रहेगा तो आपको इंसुलिन इंजेक्शंस लेना रहेगा। ये हुई मतलब बातें कि आपको कैसे पता चलेगा और क्या चांसेस है कि आपको हो सके। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि जो डायबिटिक मदर के जो बेबीज होते हैं वो कैसे होते हैं। डायबिटिक मदर के जो बेबीज रहते हैं वो हमेशा थोड़े ओवरवेट रहते हैं। उनका वेट हम अक्सर देखते हैं कि अराउंड 4 to 5 kg, और जैसे 3.5 किलो से 5 किलो के आसपास का बेबी होता है, थोड़े गोलू मोलू टाइप के होते हैं। इनमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं? पहले, इनमें लो शुगर होने की चांसेस हो सकती है। कुछ मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ में भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती है। उसके बाद मदर के ऊपर क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी अगर वो डायबिटिक हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
देखिए, प्रेग्नेंट वुमेन जब डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है तो वो एक नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट जैसी ही ट्रीटेड की जाती है, और आगे भी हम यही सोच के चलते हैं कि वो एक नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट जैसी ही रहेगी। कई केसेस हमको ये भी देखने मिलते हैं कि किसी का प्रेगनेंसी में ही डायबिटीज़ आता है और प्रेगनेंसी में ही डायबिटीज़ चले जाता है, बट वो बहुत रेयर होता है। इन केस आप अगर अपना लाइफस्टाइल, अपना डाइट, ये सब कुछ चीज़ें एकदम डिसिप्लिन में रखेंगे तो ये चीज़ आगे ख़त्म हो सकती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ख़त्म हो जाए तो आगे भी आपको वैसा ही लाइफस्टाइल रखना पड़ेगा अपना, नहीं तो ये जो डायबिटीज़ है ये फिर से आपको हो सकता। अभी हम बात करते हैं डाइट एंड लाइफस्टाइल की। सो लाइफस्टाइल, अगर आप 120 टू 140 के बीच वाले पेशेंट है, सो आपको डेली वॉक करना पड़ेगा या फिर योगासन करने पड़ेंगे, या आपको जो भी प्रीनाटल एक्सरसाइजेज जो रहते हैं, जो भी फॉर्म्स की एक्सरसाइज आपको पसंद है आप वो कीजिए। बट अकॉर्डिंग टू मी वॉक इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। आप इनिशियल डेज में ब्रिक्स वॉक कर सकते हैं, देन उसको थोड़ा स्लो कीजिए, आप कीजिए, बट आपको एक साथ नहीं जमता है तो आप उसको ब्रेक कर करके वॉक कीजिए, बट वॉक इज द बेस्ट सोल्यूशन। सेकेंड है डाइट का। सो डाइट में आपको प्रोटीन रिच फूड लेना है, कैल्शियम रिच फूड लेना है, उसके बाद फाइबर लेना है, फॉलिक एसिड लेना है, ये सब कुछ लेना है, बट कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कम कर देना है। कार्बोहाइड्रेट अगर आप अपने डाइट में बढ़ाएंगे तो जो आप अभी जैसे कंट्रोलेबल डायबिटीज़ है या आप मॉनिटरिंग स्टेज में है, वो चीज़ फिर आगे जाके आपको डायबिटीज़ जो है वो इंक्रीज होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट के अमाउंट कम रखना है। एंड उसके बाद मैं ये बताऊँ आपको कि आपको पता कैसे चलेगा कि क्या क्या सिम्टम्स है। ये तो हुआ कि आपके पास है कि मुझे पीसीओडी, ओबेसिटी या फैमिली हिस्ट्री ये है, बट सिम्टम्स हम जिससे हमको महसूस हो कि हाँ अभी हमको थोड़ा मॉनिटरिंग, सीरियस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। आपको एक्सेसिव थर्स्ट लगना, एक्सेसिव भूख लगना, ये सारी चीज़ें, एक्सेसिव स्वेटिंग हो गया, एक्सेसिव यूरिनेशन हो गया। देखिए, नॉर्मली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, यूरिनेशन होता है, स्वेटिंग आती है, ये सब कुछ नॉर्मल सिम्टम्स है। बट एक्सेसिव का मतलब कैसा है? हमको भूख हर घंटे लग रही है, मान लीजिए हर एक एक घंटे के इंटरवल में हम कुछ खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, सो वो चीज़ एक एक घंटे में ना होके हम खा रहे हैं हर 10-10 मिनट में भूख लग रही है, या फिर हर 30-30 मिनट्स में हमको भूख लग रही है या प्यास लग रही है, तो वो सारी चीज़ें इंडिकेशन होती है कि कुछ तो भी बॉडी में गड़बड़ चल रही है, अभी हमको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। और एक चीज़ बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि मैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, बट मुझे स्वीट खाने की क्रेविंग हो रही है, मुझे बहुत कार्बोहाइड्रेट फूड्स खाने की क्रेविंग हो रही है, जैसे चिप्स हो गया, राइस हो गया, ये सब कुछ हो गया, चपाती हो गई, देन पिज़्ज़ा, बर्गर, मतलब मुझे बहुत जंक खाना है, मुझे बहुत स्वीट खाने की क्रेविंग हो रही है, वो क्रेविंग को मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ, मुझे रोना आ रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमारे पास बहुत पेशेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस लेके आते हैं। उस समय हम उनको यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको इच्छा हो रही है बहुत ज़्यादा, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पहले तो आप कंट्रोल कीजिए वाया मेडिटेशन, अपने आप को पीसफुल कंडीशन में लाइए। अगर उसके बावजूद भी आपको इच्छा हो रही है तो आप एक पीस खा सकते हैं, उसके ऊपर आप नहीं खा सकते हैं। अगर आपको स्वीट क्रेविंग हो रही है ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी, आपको मीठा खाने का बहुत मन करता है, तो आपको वो जो मीठा खाने की क्रेविंग है आप खा सकते हैं, बट एक कम अमाउंट में आपको खाना है। जैसे एक मिठाई है, उसको आपने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया कि इतना पोर्शन मुझे 1 चम्मच सुबह खाना है, 1 चम्मच दोपहर को खाना है, 1 चम्मच इवनिंग को खाना है, 1 चम्मच रात को सोते समय खाना है, तो वो क्या होगा कि क्रेविंग आपकी जो रहेगी वो थोड़ी तो एमेलरेट होगी,
अब मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर पाऊंगी कि हाँ हाँ आप खाइए और उसके बाद आप इंसुलिन के इंजेक्शंस लीजिए, ये तो कोई नहीं बोलेगा, बट आप ये सारी टेक्निक्स करके अपने आप को थोड़ा एमिलरेट कर सकते हैं। सो ये सारी जो टेक्निक्स है, आपको जो खाना खाना है वो आपको प्रॉपर अमाउंट में खाना है, ज़्यादा खाना एक साथ नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा 2 रोटी कर करके खाइए, 2 रोटी ब्रेकफास्ट में खाइए, अगर आप रोटी सब्जी खा रहे हैं 2 रोटी आप लंच में खाइए एंड 2 रोटी आप डिनर में खाइए। इस हिसाब से आप रोटियों को डिवाइड कर दीजिए। और चावल जैसे है, चावल का पोर्शन लंच में आपने थोड़ा लिया, रोटी के अकॉर्डिंगली आपको चावल को भी डिवाइड कर लेना है। अगर आप 2 रोटी ले रहे हैं तो 1 चम्मच 1 टेबल स्पून राइस इज इनफ। उसके बाद आपको इतना कम, और उसके बाद हमारा तो पेट ही नहीं भर रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो किसी का, सो उनके लिए भी है। आप दाल 1 कटोरी लीजिए, 1 कटोरी सब्जी लीजिए, 1 कटोरी सैलेड लीजिए, 1 कटोरी कर्ड लीजिए, पापड़ ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों से आप अपना प्लेट को फिल कीजिए। एंड ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जब आप खाएंगे और पानी पिएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली टमी फुल हो जाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको बहुत छोटे छोटे मील्स लेने रहते हैं, क्योंकि आपको रिफ्लक्स भी नहीं करना है, अपने आप को वॉमिट आउट भी नहीं करना है ना चीज़ों को, तो इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ें रखेंगे तो वो आपका वेट भी मेंटेन रहेगा। जंक फूड अवॉइड करना है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप जेस्टेशनल डायबिटीज़ से बच सकेंगे। होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।